तो गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर आप सभी को भक्तिधाम आश्रम में हृदय से साधुवाद, आशीर्वाद। परमात्मा की कृपा आप सब पर बनी रहे। जगत नियंता, जगत पालक, जगदीश, अकारण करुणा वरुणालय, ललित ललाम सार सर्वस्व राघव सरकार के श्री चरणों में प्रणय निवेदन करते हुए हम सभी आइए भगवान का हृदय कहे जाने वाले रामचरितमानस के किष्किंधा-कांड की कुछ बातों को फिर से उठाएं, फिर से चर्चा में लाएं। हम सोचे कि पिछली बार कि थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ा देंगे, लेकिन जब रामचरितमानस के उन चौपाइयों पर दृष्टि जाती है तो लगता है अगर इसको नहीं सुनेंगे, इसको नहीं बाँचेंगे, इसको नहीं सुनाएंगे तो कुछ अधूरा रह जाएगा। हालांकि जो चर्चा चल रही है वो नीतिगत चर्चा है और नीतिगत चर्चा में बहुतों के पल्ले नहीं पड़ता यह भाव कि वास्तविकता है क्या, क्योंकि उपमा अलंकार से अलंकृत बातें हैं। भगवान ने उपमा दी है, जैसे 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 बता करके एक तरफ बताते हैं कुछ प्रकृति की बात को, फिर उसकी उपमा कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें समझ में न आए फिर भी सुनना चाहिए। हम आप लोगों से यही कहेंगे कि कुछ चीज़ें समझ में न आए फिर भी सुनना चाहिए। ये भगवत चर्चा है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। आपका कल्याण ही होगा, इसलिए न चाहते हुए भी हमें उन पंक्तियों को भी लेकर के साथ में, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी है। अभी तक हम लोगों ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया, चर्चा सुनी, तो भाई वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है और भगवान ने वर्षा और शरद दोनों का चित्रण किया है लक्ष्मण जी भैया के साथ में। तो हम वर्षा की बात कर दें और शरद ऋतु न आए, हम कथा को आगे बढ़ा दें तो फिर वो आनंद नहीं आएगा। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ शरद ऋतु का भी हम चाहते हैं कि आप लोग चर्चा सुने। भगवान की कृपा को लक्ष्मण जी के ऊपर जैसे करके प्रभु ने संसार को एक अपनी वाणी का, अपने विचार का उद्घोष किया संसार के लोगों के लिए कि संसारी लोग कैसे रहें। तो हम यही चाहेंगे कि थोड़ा वर्षा ऋतु की चर्चा होने के बाद शरद ऋतु की हो जाए, इसके बाद हम लोग रामचरितमानस में सुंदरकांड की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी तो नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि बहुत सारा प्रसंग आगे है, हम किसके प्रसंगों को छोड़ दें। और फिर आप लोग धैर्यवान लोग हैं, राम कथा सुनने के लिए आए हैं, तो मुझे लगता है कि जिस धैर्य से आप सब सुन रहे हैं कि मेरा मनोबल बढ़ता है। यदि आपके अंदर धैर्य न हो तो फिर कथा सुनने सुनाने में दोनों में मज़ा नहीं आता। तो ये कथा है, ये जब जीवन थक जाता है तब कथा के तरफ मन बढ़ता है। आइए हम सभी परमात्मा के नाम का आश्रय लेते हुए अपने मन को, अपनी वाणी को प्रभु के साथ में जोड़ें। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
मुकुंद माधव मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कब सुध लोगे प्रभु अब तो हमारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कब सुध लोगे प्रभु आके हमारी, हे नाथ कब सुध लोगे प्रभु आके हमारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओमादिदेवः पुरुषः पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। वेतासि वेद्यं च परं च धामम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वया ततः विश्वमनन्तरूपं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी एक प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव।
नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। मेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद के जथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। महामोह महिमित विशाला, राम कथा कालिका कराला।
राम कथा शश किरण समाना संत चकोर करई जहि पाना गाकर तू भी अमर हो जाए पाकर तू भी अमर हो जाए श्री हनुमंत जथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा राम कथा कल बिटप कुठारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहंग उड़ावन हारी तेरा सब संशय भागेगा मेरा सब संशय भागेगा माँ पार्वती के जथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा काल सदा अपने रस डोले ना जाने कब सिर चढ़ी बोले हरि का नाम जपो निशिवासर प्रभु का नाम जपो निशिवासर मिट जाएगी व्यथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है सौ जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय सिया राम कथा जय सिया राम कथा बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् धनुजबन कृशानम् ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे मुरलीधर, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, जन्मों से भटका हूँ प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो। हरि ओम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा परिपूर्णतम परात्पर परम ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय निखिल निगम पुरातन पुरुष जगत नियंता जगत पालक मर्यादा पुरुषोत्तम परात्पर परम ब्रह्म राघव सरकार के श्री चरणों में कोटि सह नमन बंदन करते हुए आइए हम सभी रामचरितमानस भगवान श्री राघव सरकार का हृदय कहे जाने वाले किष्किंधा कांड में कुछ चर्चा करें। रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन्ह नहीं। इसलिए इस चर्चा को सुनने के लिए वही लोग पात्र हैं जिनका पिछले कई जन्मों का पुण्य रहा है, क्योंकि बिना पुण्य के राम कथा सुनने को मिलते ही नहीं। अब आप कहोगे कि राम कथा तो सुनने के लिए टीवी पर मिल जाएगी, सत्संग तो टीवी पर आता रहता है, सुनने को मिल जाता है। मैं आप सबसे कहूं, संत शरणागति में यदि कथा सुनने को मिले, सामीप्य पाकर के कथा सुनने को मिले, उस कथा में और टीवी पर चलने वाली कथा में बहुत अंतर होता है। जैसे इस समय 44-45 का तापमान है और टीवी पर प्रचार आ रहा हो कि एसी बहुत कूल कर रहा है, तो आप देखो तो जो कूल कर रहा है एसी, तो क्या आपके पास ठंडक आई? नहीं आई ना। ठंडक तो तभी आएगी जब आप संत के सानिध्य को स्वीकार करेंगे। वस्तुतः ठंडक तभी आएगी जब एसी के पास आप स्वयं जाकर के बैठेंगे। दूसरे उदाहरण में मैं आपको कहूं कि मान लो एक 100 टन का तवा हो जो तप रहा हो, उस पर 2-4 बाल्टी पानी ले जा करके डाल दो, तो क्या वो ठंडा हो जाएगा?
उस तवा को ठंडा करने के लिए तो गंगा जी के पास ले जाना पड़ेगा, उसी में डाल देना पड़ेगा। आप भी 100 जन्मों से विषयों की ताप से तप रहे हो और उन विषयों के ताप से आप पूरी तरह से जल करके अंतर हृदय में संसारिकता को स्वीकार कर चुके हो कि यही मेरे जलना ही मेरी नियति है। उस ताप से यदि आप मुक्त होना चाहते हो तो आपको किसी संत के पास बैठ करके राम कथा सुननी चाहिए। राम कथा त्रय ताप नसावनी, यह तीनों तापों को नाश कर देती है, दैहिक ताप को भी, दैविक ताप को भी और भौतिक ताप को भी। यह राम कथा उन्हीं के कान में जाएगी, वही समझ पाएंगे जिनके पिछले जन्मों का पुण्य है। और आप जानते हैं कि राम की कथा सुनने के लिए मात्र अगर 1 घंटे का किसी कारणवश मौका मिल जाए तो हमारे द्वारा किए गए पिछले कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यह राम कथा आप यहां पंडाल में अपने आश्रम में बैठ करके भी नहीं सुन सकते यदि आपका पाप आपके सर पे चढ़ा हुआ है तो आपके मति को, आपके गति को बदल देगा। वो कहेगा कि अरे क्या सुनना है, पता नहीं क्या ऐसे। जबकि मैं आपको बताऊं, और तो और छोड़ो, सिर्फ राम कथा में राम शब्द का जितनी बार उच्चारण हो रहा है उतनी बार आपके पता नहीं कितने पाप कट करके समाप्त हो रहे हैं। सिर्फ राम शब्द उच्चारित हो रहा है आपके पास में और आपके कानों के माध्यम से आपके अंदर उतर रहा है। इस कथा की विशेषता यही है कि गरुड़ जी को ताप था, भगवान के बारे में उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया और उस संदेह को दूर करने के लिए स्वयं गरुड़ जी भगवान शिव के पास गए। पहले तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं तुम्हें समझा सकता। तब कौन समझाएगा? भगवान शिव के पास जाओ, वही राम कथा के बारे में रच महेश नजमानस राखा, वही तुम्हें समझा सकते हैं। भगवान शिव के पास भी गरुड़ जी जाते हैं, गरुड़ जी को भगवान शिव ने नहीं समझाया। उन्होंने सीधे सीधे काकभुसुंडी जी के पास भेज दिया और कहा खग जाने खग ही कई भाषा। तो थोड़े से ताप से जलने लगे थे गरुड़ जी, तो उन्हें गरुड़ जी की पदवी को देखा जाए तो भगवान के वाहन हैं, पक्षियों में श्रेष्ठ हैं और पक्षियों में सबसे नीच अगर माना जाता है तो कौआ को माना जाता है। तो राम की कथा एक नीच के मुख से एक श्रेष्ठ व्यक्ति सुन करके अपने जलते हुए ताप से निवृत्ति पा सकता है। और किसी संत के यहाँ जा करके, किसी अन्य जगह बैठ करके कहीं आश्रम में सुनने को मिल जाए तो कहना ही क्या। इसलिए राम की कथा को सुनने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है, तभी तो हम कुछ देर तक आप लोगों के मुख से भगवान के नाम का कीर्तन करवाते हैं। और उस कीर्तन में जो हमने मोती पुरो करके रखा है कोई साधारण नहीं है। उस कीर्तन में श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, उस कीर्तन में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक है, उस कीर्तन में नाम जप है, उस कीर्तन में शरणागति है, उस कीर्तन में अपने आप को समर्पण करने की क्रियाविधि है। आप जानते हैं रामचरितमानस या माला जाप
जितना भी करना हो कर लो, कथा जितनी भी सुननी हो सुन लो, लेकिन आपके अंदर सरलता नहीं आई तो प्रभु आपसे मिलने वाले नहीं हैं। इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध करके रख लो। आप अगर अपने बात के, अपने हठ के पक्के हैं, नहीं मैं तो ऐसे ही हूं, मुझे ऐसे ही रहना है, तो आप ऐसे ही रहिए। आपका सिद्धांत जो है उसको आप फॉलो करिए, परमात्मा आपसे दूर हो जाएंगे। आपका सिद्धांत परमात्मा को पसंद नहीं है। परमात्मा को एक ही सिद्धांत पसंद है, सरलता। और यही बात है कि भगवान ने रामचरितमानस में जब माता सबरी को नवधा भक्ति दे रहे थे तो उसमें अंत में भगवान ने एक यही बात कही, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल मम भरोसहिय हर सन दीना, मम भरोसहिय हर सन। परमात्मा ने सीधे सीधे एक बात कह दी है कि मुझे वही पाएगा जिसके अंदर सरलता हो। आखिरकार आप देखते हैं ना, एक छोटा सा बच्चा है, 6 महीने का है, 8 महीने का है, वो ज्यादा किसी को नहीं पहचानता, अपनी मां को पहचानता है। और वो बच्चा अगल बगल कीड़े मकोड़े भी आ जाए उनसे नहीं डरता, उसको जानता भी नहीं, कुछ नहीं समझता है, लेकिन जैसे ही मां दिखाई देती है खिलखिला के हंस देता है। और जब उसे बुलाना होता है, भूख लगती है, तो बड़े मनोवेग से वो रुदन करता है। उसके रोने का जो रुदन है पूर्ण चेतना को समेट करके रोता है। वो थोड़ा सा नहीं रोता, वो दिखावटी नहीं रोता, वो पूरी चेतना को समेट करके तब रुदन करता है। और पूरी चेतना को जब समेट करके वो रोता है तो मां चाहे कितने भी बड़े से बड़े काम में फंसी हो, वो दौड़ करके उस बच्चे को उठाती है और उसका भरण पोषण जैसे जिस विधि से हो पाता है, दुग्ध पान करा करके, आहार खिला करके उसे तृप्त करती है। और जब वह तृप्त होता है तो पुनः वह खेलने लग जाता है। मैं आपसे भी यही कहता हूं, सचमुच में अगर आप प्रभु से मिलना चाहते हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, आपसे प्रभु मिलने के लिए व्याकुल हैं, लेकिन शर्त रखी है उन्होंने, बस कि सरल हो जाओ, उनकी शर्त को मान लो। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं कि सरल होना सबसे कठिन है। सब कुछ हो जाना सरल है, लेकिन सरल होना सबसे कठिन है। जब तक सरलता नहीं आएगी तब तक आपके मन में निर्मलता नहीं आएगी, और जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा तब तक प्रभु आपको नहीं मिल सकते। ये प्रभु की घोषणा है। आगे हम सब सुंदरकांड में जब जाएंगे तो प्रभु इस बात को, अपने वादे को विभीषण जी महाराज से कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल। अगर आपके मन में भगवान से मिलने की उत्कंठा है, चलिए योग्यता कुछ आई, तो क्या इतने से प्रभु आपसे मिल लेंगे? नहीं।
आप सिद्धांतवादी हैं, प्रभु मिल लेंगे, कदापि नहीं। आप अवसरवादी हैं, प्रभु आपसे मिल लेंगे, कदापि नहीं। आप बड़े धर्मात्मा हो गए हैं, प्रभु आपसे मिल लेंगे, कदापि नहीं। तो प्रभु मिलेंगे कैसे? प्रभु से मिलने के लिए आपको बालक बनना पड़ेगा। एक छोटा सा बालक जो बड़े मनोवेग से अपनी मां को पुकारता है और मां सारे काम छोड़ करके उस बच्चे को अपने गोद में ले लेती है, उसी प्रकार से यदि आप मनोवेग के साथ में अपने प्रभु को पुकारते हैं, देखिए हमारी भक्ति कहाँ है? हमारी भक्ति मांगने तक सीमित है, कामना तक सीमित है। हम भगवान से भक्ति क्यों करते हैं? हमको धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, परिवार मेरा बढ़ जाए, यश सम्मान मिल जाए। हम मांग क्या रहे हैं? वही जो हमारी औकात है। और ये सब चीजों को भगवान देते नहीं। न भगवान धन देते हैं, न संपत्ति देते हैं, न यश देते हैं, न वैभव देते हैं। यह उनके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। यह उन्होंने माया को दे दिया है, अन्य देवी देवताओं को दे दिया है कि ये कार्य तुम लोग करो। जो ये प्रपंच मांगता है उसे तुम सब प्रदान करो। वो इसी संसार के प्रपंच में पड़ा रहेगा और जन्मेगा, मरेगा, प्रपंच में भटकता फिरेगा। तो भगवान देते क्या है? भगवान तो बस एक ही चीज देते हैं, चाहे आप अच्छे हो, चाहे आप बुरे हो। अगर भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई, चाहे आप राक्षस हो, चाहे आप संत हो, ये अगर भगवान ने आपकी तरफ देख लिया तो भगवान एक ही चीज देते हैं, वह आपको अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं, मुक्ति प्रदान कर देते हैं। लेकिन कब? जब मांगना बंद हो जाएगा तब। अब उदाहरण के लिए देख लो कि केवट ने भगवान को पार किया। पार होने के बाद भगवान ने उसे मुद्रिका देनी चाहिए, उसने नहीं लिया। भगवान ने कहा था चलो ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहते हो? ब्रह्मलोक चाहते हो मैं दे दूं, विष्णु लोक चाहते हो मैं दे दूं, इंद्र का पद चाहते हो मैं दे दूं। हमारे जैसा कोई होता तो कहता इससे बढ़िया अवसर क्या है, भुना लो। लेकिन केवट ने कहा नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बहुत सारे प्रलोभन दिए, लेकिन केवट सबको इनकार करता रहा। और जब सबको आप इनकार कर दोगे, उसी प्रकार से कि आप रोए, आपकी मां ने आपके हाथ में गुनगुना पकड़ा दिया कि बेटा खेलो और मैं थोड़ा काम में व्यस्त हूं, बाद में आती हूं, और आपने उनके द्वारा दिया गया गुनगुना फेंक दिया। छोटे बच्चे करते हैं कभी कभी, जिद आ जाते हैं कि मुझे तो आपके स्तनपान की जरूरत है, तो सारे के सारे प्रलोभन बच्चे फेंक देते हैं। तो मां क्या करती है, उसे उठा करके अपने हृदय से लगा लेती है, तृप्त करती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यदि प्रभु से मांग आपकी है तो आप भक्त नहीं हैं, आप संसार की इसी कचड़े में रह करके कचड़े की मांग करते हैं। और ये कचड़ा आपको बराबर मिलता रहे, इसके लिए सांसारिकता आपसे लिपटी रहे, यही आपके जीवन का मूल उद्देश्य है। इसके अलावा आप कुछ नहीं चाहते। और यदि चाहते हैं कि प्रभु की कृपा मिले तो उसकी भी चाह आप बंद करके प्रभु को निहारिए। उनसे बस एक ही बात कहिए, प्रहलाद जी की तरह, कि भगवान
आप देने के लिए बार बार इतना सब कुछ कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं चाहता। यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे दीजिए यह कि मुझे अब आपसे कुछ मांगना ना पड़े। तो भक्ति ने फिर प्रभु ने, भगवान ने अविरल भक्ति दी। जब भी केवट ने इनकार किया कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु ने अविरल भक्ति दी। हनुमान जी से पूछा कि तुम तो मेरा बहुत काम किए, मैं तुमसे ऋणी नहीं हूं, क्या चाहिए, कुछ तो मांग लो। हनुमान जी ने कहा प्रभु मांगूंगा तो जरूर। क्या क्या किसको किसको दे रहे हैं? भगवान ने कहा इनको यह पद दिया, इनको वह पद दिया, इनको वह पद दिया। हनुमान जी ने कहा नहीं, मुझे प्रभु 2 पद एक साथ में चाहिए। और कौन सा पद चाहिए आप सब जानते हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके जो दोनों चरण कमल हैं, ये जो दोनों पद हैं, यह मुझे चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप सबसे भी मैं कहना चाहता हूं कि कामनात्मक होकर के भगवान की चर्चा ना सुने, कामनात्मक होकर के भगवान की पूजा ना करें। कामना आपको इसी वासना में लपेट करके आप दुर्दशा कर देगी। रामचरितमानस में जिस प्रसंग की चर्चा हम कर रहे हैं वो कोई साधारण प्रसंग नहीं है। आप देखेंगे कि पूरे रामचरितमानस में यह जो प्रसंग है, इसमें कहीं राम कथा नहीं दिखाई दे रही है। इसमें प्रकृति का वर्णन करके प्रभु संसारियों को सचेत कर रहे हैं। यहां कोई लीला नहीं है, लेकिन यह जो लीला न हो करके भी आपके हृदय को, आपके मन को परमात्मा के साथ जोड़ने में समर्थ है। प्रभु उदाहरण दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि बादल अब जाने को हो गए हैं, बरसात हो चुकी है, बरसात हो चुकी है। कभी कभी बादल घिर जाते हैं और कभी कभी छट जा रहे हैं। तो भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं कि कबहु दिवस महन विड़तम कबहु प्रकट पतंग उपजई बिन सई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग पाई कुसंग सुसंग। भगवान कहते हैं देख रहे हो लक्ष्मण, यह कभी प्रकाश हो जा रहा है, कभी अंधकार हो जा रहा है, कभी सूर्य छिप जा रहे हैं, कभी प्रकाश हो जा रहा है। यह उसी प्रकार से हो रहा है कि कभी संतों के पास बैठ करके हम संत के समीप बैठ करके हम ज्ञान पा जाते हैं तो हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, और कभी असंत के पास बैठ जाते हैं तो कुसंग में चले जाते हैं, दुर्भावना में, दुर्वासना में चले जाते हैं, तो वहां हमारा मन जो है दूषित हो जाता है। तो भगवान कहते हैं ये दोनों है। और यह दोनों स्थिति कब है? कहा यह संसारियों की स्थिति है। संत के पास संसारी बैठता है तो उसके अंदर कुछ देर के लिए कामनात्मक विचार आने बंद हो जाते हैं। सुसंग पाता है तो उपजय आ जाता है, क्या? ज्ञान, प्रकाश आ जाता है। आत्मज्ञान होने की दिशा में अगला एक कदम आगे चल देता है। लेकिन जैसे ही संतों का सामीप्य थोड़ा सा कम हुआ या हट गया या चला गया तो क्या हुआ? कहा किसी कुसंगी के पास बैठ गया तो फिर प्रपंच शुरू हो जाता है। यही जीवन में संग और कुसंग का जो एक भगवान ने उपमा दी कि संग अगर सही करते हो तो सत्संग करोगे, संत का संग करोगे तो निश्चित तौर से तुम्हारा कल्याण होगा। कुसंग करोगे तो कुसंग में अगर फंस गए तो तुम्हारा जीवन, आने वाली पीढ़ियां तक भी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगी, तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। यह मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है। तो भगवान की इस वाणी को लक्ष्मण जी आत्मसात कर रहे हैं। और भगवान ने तभी कहा कि लक्ष्मण जानते हो वर्षा बीत गई है, शरद ऋतु आई है। अच्छा, ये शरद ऋतु को भगवान ने
बड़े भाव से बुढ़ापा कहा है। जैसे एक बात आप सबसे कहूं, बचपन जब रहता है, जब बचपन होता है तो बचपन के बाद युवावस्था, युवावस्था के साथ बाद वृद्धावस्था आती है। तो बचपन के बाद आपके पास दो चांस होते हैं कि अभी मेरा युवावस्था आएगा और फिर वृद्धावस्था आएगा। और जब आप युवा होते हैं तो युवा के बाद आपके पास एक ही स्थिति रहती है कि अब आपको वृद्ध होना है, इसके बाद मृत्यु आएगी। लेकिन अगर बुढ़े हो गए तो उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद मृत्यु आएगी। इस बात को समझ लेना है। यह बात अगर समझ में आ जाए कि बचपन में है तो दो चांस बचा है, युवा हुए तो एक चांस बचा हुआ है, लेकिन वृद्ध हुए कोई चांस नहीं है। यही कारण है कि संत लोग कभी कभी कहते हैं, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे हरि भजन बिना, प्रभु भजन बिना, हरि भजन, हरि भजन बिना, प्रभु भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती क्या दशा होती है? कहा बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी, बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, आई जवानी की मनमानी चले चाल मस्तानी, आई जवानी की मनमानी सीधी चले न डगरिया भजन बिना, सीधी चले, सीधी चले न डगरिया भजन बिना, सीधे चले न, हरे भजन बिना, प्रभु भजन बिना, हरे भजन बिना, बीत जाए रे उमरिया भजन बिना, बीत जाए रे, हम बीत जाए रे उमरिया भजन बिना, बीत जाए रे। भगवान ने कहा, लक्ष्मण वर्षा बीत गई है, वर्षा यानी जवानी बीत गई, अब शरद ऋतु आई, बुढ़ापा आ रहा है। और बुढ़ापा परम सुहावना होता है। जिसका बुढ़ापा संभल जाए, देखो जिसने अपनी जवानी को संभाल लिया उसका बुढ़ापा संभल जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। जिसने जवानी को संभाल लिया उसका बुढ़ापा संभल जाएगा। जवानी में जितने गलत कर्म बनते हैं, बुढ़ापे में जाने के बाद वही पश्चाताप करने के कारण बनते हैं।
तो जवानी में जो गलत कर्म बनने को हो उसे संभालो। जिसकी जवानी संभल गई उसका बुढ़ापा संभल जाएगा। और बुढ़ापा भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, बरसा विगत शरद ऋतु आई, बरसा विगत लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, लक्ष्मण देखहु फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई, जनु बरसा कृत। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण देख रहे हो काश फूल गई है, और काश का फूल कैसा होता है? मेरी दाढ़ी की तरह सफेद। हाँ, ये क्या है? ये दिखा रहा है कि आप अब उस तरफ जा रहे हो। इसको छिपाओ नहीं। क्या करोगे छिपा करके? कब तक धोखा देते रहोगे डाई लगा करके? कब तक? यह भी अपने जीवन का एक समझ लीजिए चेतना है, एक सचेत करने के लिए चेतना है कि सचेत हो जाओ। ये देखो कि अब आपकी स्थिति ऐसी है और आने वाला समय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सुधर जाओ, संभल जाओ। यह और कुछ नहीं है। यह आपको बता रहा है, आपके शरीर पर जो बाल की सफेदी है वह बताती है, आपको रोज चेताती है, आपको रोज समझाती है कि अब हो सचेत, चेत चेतन को। अब नहीं चेते तो क्या चेतोगे चिता पर तू? कब चेतोगे? अब ही से सचेत हो जाओ। और ये जब सुखद वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आई, यानी जवानी के बाद आप बुढ़ापे की तरफ जाइए, तो परम प्रसन्न होइए कि प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया। बचपन बीत गया, कोई बात नहीं, थोड़ी गलतियां, थोड़ी अच्छाइयां, थोड़ी बुराइयां जवानी में आई, लेकिन अभी हमारे पास एक चांस आया है अपने को सुधार लेने का, अपने को समझा लेने का, अपने को भगवान की तरफ मोड़ लेने का। लेकिन हम क्या करते हैं कि उन पके वालों को देख करके उसमें डाई लगा देते हैं कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। फिर भी भगवान सचेत करते हैं, अंदर से फिर सफेद निकलना शुरू होता है। ये आंख मिचौली का खेल है। प्रभु निकालते जाते हैं सफेदी को और आप उसको लगाते जाते हैं, लगाते जाते हैं, लगाते जाओ, अपने को धोखा देते जाओ। लेकिन ध्यान रखना, यह समय आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, समय प्रतीक्षा नहीं करेगा। भगवान उदाहरण दे रहे हैं, जन वर्षाकृत प्रकट बुढ़ाई। जैसे वर्षा अब वृद्धावस्था की तरफ चली गई, शरद ऋतु आ गई, ठीक उसी प्रकार से जैसे हम जवान से बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। भगवान सचेत कर रहे हैं उन लोगों को जो अपनी जवानी से बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं कि अब भी सचेत हो जाओ, अब भी अपने आप को संभाल लो। और मैं भी कहता हूं, कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा,
अरे कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। माया के जितने धंधे सबके सब झूठे बंदे। माया के जितने धंधे सबके सब, माया के जितने धंधे सबके सब झूठे बंदे। तन उजले मन गंदे अखियों से बिल्कुल अंधे। तन उजले मन गंदे अखियों से बिल्कुल अंधे। नजर क्या आएगा, नजर क्या आएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। अब भी सचेत हो जाइए, अपने आप को प्रभु के साथ में जोड़ने का प्रयास करिए। ये प्रपंच, ये माया, मेरा ये तेरा, ये मेरा हो जाए वो तेरा हो जाए, इसी में पूरी जिंदगी बीत गई, सुख कभी नहीं मिला। आप लोग अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके पूछिए, क्या जो आपने चाहा वो हुआ? अगर इतनी उम्र बीत गई नहीं हुआ तो आगे की क्या गारंटी है कि हो जाएगा आपके मन का? अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो अपने आप को प्रभु को सौंप दीजिए। प्रभु से कहिए, नाथ, अज्ञानता के कारण हम अपने में दंभ भरते रहे, अपने आप को सर्वसंपन्न समझते रहे, बुद्धिमान समझते रहे, ज्ञानी समझते रहे, लेकिन मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धिमत्ता, मेरा अभिमान था, न मेरे अंदर ज्ञान था न मेरी बुद्धि थी। ये तो सब आपकी माया का खेल है। तो भगवान के द्वारा आपको सचेत किया जा रहा है। भगवान कह रहे हैं कि वर्षा कैसी है? कहा वर्षा जब बीती और शरद ऋतु आई तो ठीक उसी प्रकार से जैसे कांस, आप लोगों ने कांस तो देखा होगा, एक पतली पतली कांस का पेड़, गांव वाले तो ज्यादातर जानते हैं कांस का पेड़। और कांस की जब कांस फूलती है तो पूरा सफेद सफेद, पूरी सफेदी दिखती है। ऐसे ही हमारा जीवन है। हम जब वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते हैं तो हमारे शरीर पर भी कांस फूली हुई दिखाई देने लगती है, सफेदी दिखती है। उस सफेदी से सचेत होइए, उस सफेदी को स्वीकार करिए। ये प्रभु के द्वारा प्रदत्त सफेदी है। ये आपको पल पल, छिन छिन आपको यह संदेश दे रही है कि गया बहुत, रह गया थोड़ा, बहुत चला गया, अब भी सुधर जाओ। अब भी जो आपके कर्म बिगड़े हुए हैं उसे बनाने का मौका आज भी है। चाहो तो बना लो।
हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आपके मन में रंच मात्र का भगवान के प्रति वास्तविक प्रेम है, प्रेम तो आप स्वार्थवश करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि रंच मात्र का वास्तविक प्रेम हो, स्वार्थ का नहीं, ऐसा भाव आपके अंदर उठे कि मैं राम का और राम जी मेरे हैं, तो आज ही से यह तय करिए कि हमें अपने जीवन को बदलना है और चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते नाम का आश्रय लेना है। यही नाम का आश्रय आपको आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा। यह कोई साधारण नाम नहीं है। इस नाम का आश्रय लेकर के भगवान शिव जो काशी में मरता है उसे मुक्ति प्रदान कर देते हैं। काशी मरत जीव अभिलोकी तासु नाम बस करहूं विशोकी। इसलिए मैं कहता हूं कि यह भगवान चुनौती दे रहे हैं, आपको सचेत कर रहे हैं कि अब बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। आज से ही, अभी से ही नाम जप का आश्रय लेकर के चलते फिरते, उठते बैठते शुरुआत करिए। और अगर संभव हो सके तो 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम अपने आप को प्रभु के साथ में जोड़ दीजिए। नहीं जोड़ पाते हैं 2 घंटे तो 1 घड़ी जोड़ दीजिए। नहीं 1 घड़ी जोड़ पाते, आधी घड़ी जोड़ दीजिए। आपके पास 24 घंटे में क्या आधी घड़ी का समय अपने लिए नहीं है? यदि नहीं है तो चलिए उसमें भी आधी कर लीजिए। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुण्याध तुलसी संगत साधु की। साधु मतलब यहां संत की संगत नहीं है, यहां खुद को संत बनाने की बात कही जा रही है कि खुद संतत्व को उपलब्ध हो जाओ। और संतत्व को उपलब्ध होने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट बाहर का आदमी नहीं देगा। अगर किसी ने आपको यह कहना शुरू कर दिया कि अरे आप तो परम संत हैं, और आपको ऐसा प्रतीत होने लगा कि मैं तो अब परम संत हूं, तो आप समझ लीजिए कि उसने तो धोखा आपको दिया ही, आप स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हो। आपको किसी के बाहर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यदि आपके हृदय से यह आवाज उठ जाए, हां अब मैं संतत्व को उपलब्ध हुआ, और संतत्व को उपलब्ध होने के लिए क्या योग्यता है? तो कहा सबसे पहली योग्यता है कि सरल हो जाना। यदि आप सरलता को प्राप्त हो गए, सरलता को उपलब्ध हो गए, तो आप चाहे कोई भी वस्त्र पहनो, लाल पहनो, पीला पहनो, नीला पहनो, पैंट पहनो, टाई लगाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। आज हमारे यहां विकृति किस बात की है कि जो संत हैं वो बने हुए हैं, उन्होंने अपने शरीर पर वो वस्त्र धारण करके अपने आप को संत बना लिया है। हम कह रहे हैं संत बनो नहीं, संतत्व आपके अंदर हो जाएगा। संतत्व अंदर की बात है, आपको बाहर से किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यदि आप सर्टिफिकेट लेते हैं दूसरे से, जैसे आज के संतों का मैं देखता हूं, भगवान मुझे क्षमा करें, मैं किसी संत के बारे में नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं देखता हूं कि वो लोग अपने अपने नाम के आगे उपाधियां लगाते हैं। महामंडलेश्वर है, श्री 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 1008 श्री, पता नहीं, हमारे सरकार तो एक ही श्री में खुश रहते हैं।
हमारे सरकार को तो एक ही श्री लगता है, लेकिन यहाँ के जो पाखंडी लोग हैं वो श्री 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 1008 श्री, इसके बाद भी उनका मन नहीं भरता। ये पता नहीं 1008 बार अपने अहंकार को पुष्ट करते हैं। आज के संतों की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन संत इसके पहले भी हुए हैं। उन्होंने अपने नाम के आगे श्री नहीं लगाया बल्कि दास लगाया, संत रहे हैं, जगत में विख्यात हैं। रामचरितमानस के रचयिता परम श्रद्धेय परम संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने दास लगाया, नाम के पीछे उन्होंने दास लगाया कि मैं दास हूं। सूरदास, रैदास, रविदास, कबीरदास, पता नहीं कितने नाम है जो मुझे भी याद नहीं, मलूक दास, आप जानते हैं, यह कहने का विषय नहीं है। लेकिन आज हमारा अहंकार जितना जितना बढ़ता जा रहा है, जितना जितना बढ़ता जा रहा है, उतना ही उतना हम अपने नाम के आगे श्री लगाते चले जा रहे हैं। यह संतत्व की पहचान नहीं है, यह अहंकार को पुष्ट करने की पहचान हो सकती है। यह अहंकार को पुष्ट किया जा सकता है, संतत्व तो नहीं है। आप 4 किताबें पढ़ करके संत नहीं हो सकते। आपने वेद का अध्ययन कर लिया, आप वेदाचार्य हो गए, ठीक है। आप भागवत का अध्ययन कर लिया, आप भगवताचार्य हो गए, ठीक है। लेकिन आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ है। और कबीरदास जी के पास ऐसे ही कोई ज्ञानी पहुंचा था, उसने कहा मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। कबीरदास ने कहा शास्त्रार्थ ये क्या होता है? हम तो शास्त्र ही नहीं जानते, तो हम उसका अर्थ क्या जानेंगे? उसने कहा नहीं, आप यहां के जाने माने संत हैं, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, हम भगवान के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। और उसने जो जो प्रश्न किए कबीरदास ने समुचित उत्तर दिया। लेकिन वह जिस तर्क से कहना चाहा, जिस बात को रखना चाहा, कबीरदास ने कहा सुनो एक बात कहूं, मोर तोर मनवा कैसे एक होय रे। मेरा तेरा मन एक जैसा कैसे हो सकता है? तू कहे कागज की लेखी और मैं कहूं अखियन की देखी। मैं जो अंदर से उतर रहा है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं, और तू पढ़ करके आया है वेद वेदांत की बात करता है। और जो भी तू वेद वेदांत की बात या शास्त्र की बात कह रहा है, यह सब किसी न किसी के अंदर उतरा है। भाई किसी के अंदर तो उतरा है। अगर वेद को कहें तो चारों वेद किसी न किसी के अंदर उतरा, भागवत को कहें तो चतुर्श्लोकी के रूप में किसी न किसी के अंदर उतरा। तो जिसके अंदर उतरा, जैसे श्रीमद् भगवत गीता भगवान के द्वारा कहा गया, श्रीमद् भगवत गीता भगवान के द्वारा कहा गया, लेकिन उसे किसी ने लिखा ना। भगवान के द्वारा कहा गया तब कहा गया, उस समय किसी ने लिखा तो नहीं था। फिर उसको स्वरूप में किसी के उतरा, महर्षि वेदव्यास जैसे संत थे उनके अंदर उतरा। जब उन्होंने महाभारत की रचना करनी शुरू करी तो महाभारत में ही शांति पर्व का एक खंड है श्रीमद् भगवत गीता। तो महर्षि वेदव्यास के अंतर हृदय में उतरा ना। अच्छा, जब उतरा तो झूठा हुआ ना। जो अंदर उतरा उसको उन्होंने लिखा, तो किसी के अंदर तो उतरा, तो वो अंदर उतरा तो उन्होंने व्यक्त किया, लेखनी में लिखा, व्यक्त किया, समाज को दिया। तो हम सभी उसको पढ़ करके, तो कागज की लेखी हुई वो, हम लोग उसको पढ़ करके
उस भाव को पढ़ करके समाज को दिशा निर्देश तो दे सकते हैं, लेकिन उतरा तो किसी के अंदर था। और कबीरदास जी महाराज ऐसे संत हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे संत हैं, सूरदास जी जैसे संत हैं, उनके भी अंदर उतरा। यह रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के अंदर उतरा, और जब उतरा तो उन्होंने लिखा, समाज को दिया। कबीरदास जी के अंदर भी उतरा, वो लिखे पढ़े नहीं थे, तो उनके शिष्यों ने उनके द्वारा बोले गए उन दोहों को समाज को लिपिबद्ध करके परोसा। तो जो उतर रहा है, जिसके जिसके अंदर उतरा, वही तो संत है। अब आप कागज की लेखी को पढ़ करके, किसी के उतरे हुए चीज को दोहरा करके पढ़ करके, और आप भागवताचार्य बन जाएं, आप श्री 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 लगा करके अपने नाम के आगे अपना महिमा मंडन करें, तो मैं नहीं समझता कि आप संतत्व को उपलब्ध हैं। संत की परिभाषा क्या है? संत की परिभाषा बस ऐसे समझ लीजिए कि सरलता की प्रतिमूर्ति संत है। रामचरितमानस में इस बात की गवाही स्वयं परमात्मा दे रहे हैं। अगले चौपाई में भगवान कहते हैं, लक्ष्मण सरिता सर निर्मल जल सोहा, सरिता सर निर्मल संत हृदय जस गत मद मोहा, शांत हृदय जस गत मद मोहा। भगवान कहते हैं इस समय जो शरद ऋतु आई है, इसमें जब वर्षा में जो नदी था सरिता, सरिता कहते हैं नदी को, और सर कहते हैं तालाब को। कहा जो मटमैला पानी हो गया था सरिता का और शर का, अब शरद ऋतु आई है तो वह मटमैला पानी, वह कीचड़ धीरे धीरे अंदर बैठ गया है। अब देखो लक्ष्मण, पानी कितना निर्मल दिखाई दे रहा है। यह निर्मलता कब आई? जब कीचड़ नीचे बैठ गया। भगवान कहते हैं कि उसी प्रकार से जैसे संत का हृदय जो है गत मद और मोहा, मद यानी अहंकार और मोह यानी अज्ञानता, अज्ञानता और अहंकार को संत समाप्त कर देता है। समाप्त करने का अभिप्राय कि नीचे दबा देता है। सबके अंदर होता है, मोह भी सबके अंदर है, अहंकार भी सबके अंदर है, लेकिन अहंकार को और मोह को संत दबा देता है और निर्मलता को उठा देता है। भगवान कहते हैं लक्ष्मण, ठीक उसी प्रकार से इस समय सरिता का और सरोवर का, सर का जल जो दिखाई दे रहा है एकदम स्वच्छ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर स्थिर होकर के कचरा, कीचड़, मिट्टी दब गया है। जैसे संत ने अपने से मद यानी अहंकार और मोह यानी अज्ञानता को दबा दिया है। इतनी अच्छी अच्छी उदाहरण भगवान लक्ष्मण जी को देते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। संत की व्याख्या तो मैं ऐसे कह दूं कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय नवनीत कहते हैं किसको? मक्खन को। संत का हृदय कैसा होता है? मक्खन जैसा होता है।
सरिता का जल, सरोवर का जल, भगवान कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार से है जैसे संत का हृदय पूरी तरह से निर्मल और साफ होता है। आज उसी स्थिति में शरद ऋतु में कीचड़ नीचे बैठ गया है और सरिता का हृदय, सरिता का जल और सरोवर का जल संत के हृदय जैसा बन गया है। अब एक चौपाई बड़ी मार्मिक है। भगवान कहते हैं लक्ष्मण, उदित अगस्त्य पंथ जल सोसा, उदित अगस्त्य पंथ जिमिलो भई सोखई संतोषा, जिमिलो भई सोखई संतोषा। भगवान कहते हैं लक्ष्मण देख रहे हो, सरिता का जल तो बैठ गया है, कीचड़ ऊपर संत के हृदय के जैसा निर्मल पानी हो गया है, लेकिन रास्ते में जो पड़ा हुआ पानी है, रास्ते में जो पड़ा हुआ पानी है वो मटमैला का मटमैला ही है। वह शुद्ध नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं शुद्ध हो पा रहा है? क्या कारण है? क्योंकि लोग उस पर से आते हैं जाते हैं, इसलिए वो हमेशा कचड़े में हो जा रहा है। यहां पे उदाहरण क्या देते हैं प्रभु, जिम लोभई सोखई संतोषा। जिस प्रकार से लोभ संतोष को खा जाता है, लोभी व्यक्ति को कभी संतोष नहीं होता। वह अच्छा, लोभ शब्द में एक बात आपने देखा है कि दो शब्द पकड़ा जाए, एक लाभ और एक लोभ। लाभ और लोभ में इसमें आ की मात्रा है, उसमें ओ की मात्रा है। अब देखिए बाकी का तो सब लाभ, ल आ की मात्रा और भा। लोभ में ल ओ की मात्रा और भा। यह जब लाभ आपके जीवन में होने लगता है तो लाभ अधिक होने लग जाए। जैसे जैसे लाभ होता है तो लाभ से अ आ ई उ ए ओ वहां तक पहुंच जाता है, ओ तक पहुंच जाता है, फिर वहां रोक दे, आओ अब बस। लेकिन आप देखो कितनी मात्रा बढ़ गई। आ से शुरू हुआ, फिर ई हुआ, फिर ऊ हुआ, फिर बड़ा ऊ हुआ, फिर ओ हुआ। यानी लाभ लीजिए लेकिन बड़ा ओ तक मत पहुंचिए। आप अपने जीवन में लाभ कमाइए, लाभ अच्छी चीज है, लेकिन लाभ को लोभ के साथ में अगर आप जोड़ देते हैं तो आपके जीवन का संतोष, देखिए एक बात बताऊं, आप लोभ जो है वो कचड़ा है। इसी बात को भगवान कह रहे हैं कि जिम लोभई सोखई संतोषा। संतोष ऐसी हमारे यहाँ एक विधा कही जाती है कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान। लेकिन यह जब लोभ है तो यह संतोष को खा जाता है, संतोष होने नहीं देता। आज हमारे पास ये है तो कल एक और हो जाए, परसों एक और हो जाए। यही लोभ का कांटा हमारे जीवन में हमारे जीवन को खराब करके रख देता है। ये लोभ का सगा बेटा कामना है। लोभ का पुत्र जो है वो कामना है। लोभ आया तो कामना एक
शुरू हुई। जैसे ये कामना इतनी खतरनाक है, इसका दर्द जो है हमेशा आपको बना रहेगा, हमेशा। मैंने कई बार कहा भी है कि आप किराए के घर में हैं, अब आपकी कामना हुई अपना हो जाता तो अच्छा था। अब अपना हो जाए उसके लिए रात दिन लाभ और लोभ के चक्कर में पड़ गए, लोभ बढ़ता गया। अरे लोभ तो ऐसा है कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि धन का लोभ आपके जीवन से भी बड़ा है। अच्छा बताइए, ऐसे समझिए कि धन का लोभ कितना है। एक पॉकेट मार जानता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी दुर्दशा हो जाएगी। एक डकैती करने वाला डकैत जानता है कि यदि मैं पकड़ा गया तो मेरी दुर्दशा हो जाएगी। एक स्मगलर जानता है कि कोई भी गोली मेरे भेजे को उड़ा सकती है, इसके बावजूद भी अपने जीवन को दांव पर लगा करके वह कार्य करता है। यह लोभ जीवन से भी बड़ा है। लोग जीवन को दांव पर लगा देते हैं। आज जेलों में जो बंद हैं, भारतवर्ष के हों चाहे विदेश के हों, आप उनके पास जाइए और पूछिए कि आप किस कारण से, तो उसमें 60% ऐसे लोग होंगे जिनका कोई जमीन का मसला होगा, या कोई डकैती किए होंगे, छिनैती किए होंगे, या कुछ न कुछ ऐसा लोभ से ही संबंधित, लोभ से ही जुड़ा हुआ कोई न कोई कारण होगा। तो भगवान कहते हैं, लक्ष्मण देख रहे हो ना, यह लोभ जो है वह संतोष को भी अपने पास फटकने नहीं दे रहा। लेकिन यहां पर एक बात कहा, उदित अगस्ती पंथ जल सोखा। अगस्त नाम का एक तारा होता है, आप लोग जानते होंगे तो जानते होंगे। ये वर्षा ऋतु के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। अगस्त ऋषि के बारे में तो आप जानते हैं कि एक बार उन्होंने गुस्से में समुद्र का ही पान कर लिया था। तो उसी प्रकार से एक अगस्त तारा होता है जो रास्तों पर या जो और जल हैं कचड़े वाले, उनको सोख लेता है, वो धीरे धीरे उनको सोखता है। वही अगस्त तारा ही है जो जितने कचड़े वाले जल हैं, रास्ते पर पड़े हुए जल हैं, उन सारे कचड़े वाले जल को वो सोख लेता है। तो भगवान कहते हैं उदित अगस्ती पंथ जल सोखा। वो रास्ते के जल को उसी प्रकार से सोख लेता है जिस प्रकार से जिम लोभई सोखई संतोषा। संतोष को लोभ जो है खा जाता है। यदि संतोष आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, लेकिन संतोष हम करना नहीं चाहते। हमने एक पाया, हम उतने तक स्थिर नहीं रह सकते। हमारी इच्छा जो सामने वाले के पास है उस पर बनी रहेगी। हमने आपको कभी कभी हंसी में एक बात कही है कि एक, मैं संत की बात कर रहा हूं कि एक संत थे, वो बड़े अच्छे संत थे, भागवत की कथा कहने के लिए गए। तो एक मैया ने उनको अपने घर भोजन पर बुलाया, कहा प्रभु आप हमारे यहाँ आइए, भोजन कर लीजिए। संत ने निमंत्रण स्वीकार किया और चले गए। अब मैया तो बड़े आवभगत करने लगी, संत के सामने भोजन परोस दिया, सब कुछ परोस दिया अच्छे से, बड़ी प्रसन्नता हुई। और मैया अब उस जमाने में पंखा लेकर के बैठ गई, डुलाने लगी, संत भोजन पाने लगे। लेकिन संत का मन जो है, मैया भूल गई थी पापड़ रखना,
पापड़ पीछे रह गया था। अब संत के पास इतना सारा सब कुछ है भोजन पाने के लिए, लेकिन उनका मन कहां अटक गया? पापड़ पर। यही लोभ है, जो हमारे पास है उससे हमको संतुष्टि नहीं है। हम जो सामने वाले के पास है उसको पा जाएं। कभी कभी देहात में कहा दूसरे के पत्तल का चावल बड़ा दिखाई देता है, ये लोभ है। अब संत को लगा कि पापड़ तो हमको लगता है कि मैया भूल गई है, देगी नहीं, कैसे याद दिलाएं, कुछ समझ में नहीं आया। तो संत ने भोजन करते समय कहा, मैया जानती हो आज आ रहे थे वो तो हमारी जान बच गई। अब बुढ़िया ने कहा, अरे महाराज क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई? बोले मैया आ रहे तो हमको सर्प रास्ते में दिखा। अरे मेरे पास ही चला रहा था, और छोटा सा नहीं था, बहुत बड़ा सर्प था। जानती हो मैया कितना बड़ा था? यहां से लेकर उस पापड़ तक। तो मैया ने कहा, अरे महाराज अब तो पापड़ देना आपको भूल गए थे। बोले कोई बात नहीं, वो तो मैं बता रहा था। तो ये हमारी दशा है। हम जो है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इस सिद्धांत पर चल करके हम परमात्मा को दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम पर्याप्त न मान करके हमारे अंदर लोभ की अधिकता हो जाएगी। तो एक बात बताऊं, बिन संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपनेऊ नहीं। बिना संतोष के ये कामना एक न एक करके बढ़ती जाएंगी, आगे चलती जाएंगी, आपके जीवन को बर्बाद करके रख देंगी। इसलिए अपने जीवन में जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, और इस भाव को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तभी आपका भजन में मन लगेगा। और जब भजन में मन लगेगा तो आप गा उठेंगे, मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राम लाला धनुधारी, धनुधारी राम बलिहारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी, मैं आया शरण तिहारी, मैं आया प्रभु राखो लाज हमारी, मैं आया शरण तिहारी, प्रभु राखो लाज, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण
परमात्मा की आराधना को मन के अंतरतम में बिठा करके भाव के साथ गायन यदि किया जाए, परमात्मा की आराधना शब्दों से नहीं भाव से हो। देखिए, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं कि छोटा सा बालक कोई शब्द नहीं जानता, कोई उसको वाक्य विन्यास नहीं आता, कोई शब्द अलंकार नहीं है, लेकिन उसका भाव है कि उसकी मां को उसके पास आने के लिए बाध्य कर देता है। ठीक उसी प्रकार से यदि आपका भाव परमात्मा के साथ है तो शब्द विन्यास पर न जाइए, भाव पर जाइए, और भाव वश्य भगवान सुख निधान करुणायन। भाव के वशीभूत हैं प्रभु, और भाव ही ऐसा है कि भगवान को बस में कर लेता है। यही कारण है कि भगवान कहते हैं लक्ष्मण भैया, रस सर सुख सरित सर पानी, रस रस ममता त्याग करई जिमि ज्ञानी, ममता त्याग। भगवान कहते हैं कि शरद ऋतु आने पर अब धीरे धीरे जल धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। उसी प्रकार से जैसे ज्ञानी लोग ज्ञान पा करके ममता का त्याग कर देते हैं, और आप भी इस कथा में आने पर, सत्संग सुनने पर धीरे धीरे अहमता और ममता को थोड़ा दबाइए और प्रभु से अपनी प्रीति बढ़ाइए, और परमात्मा से कहिए, नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। और ये कामना हमेशा सोते उठते बैठते जागते जिस भी अवस्था में हो, जिस भी स्थिति में हो, करते रहिए, और प्रभु को अपना मान करके करिए। ध्यान रखिए, प्रभु से लेने के लिए नहीं, प्रभु को अपना मान कर करिए, और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं कौन हूँ, मेरी औकात क्या है। तो आप अपनी औकात प्रभु को बताइए, और आपकी औकात, हमारी औकात कितनी है, यह प्रभु को बता करके जिस दिन हम सुबह शाम प्रभु के नाम के साथ जुड़ेंगे, निश्चित तौर से हमारे मार्ग का संचालन, हमारा मार्ग प्रशस्त होने लगेगा, इसमें संदेह नहीं है। तो कौन सी हमारी औकात है आप सब जानते हैं। फिर से प्रभु से प्रार्थना किया जाए, नाथ मूसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम भव। कामिहि नारी पियारी जी, लोभी प्रिय जिमेदार, ते मेरा रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि। अर्थ न धर्म मन काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान यह वरदान। बोलो पर परम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक चराचर जगत के स्वामी राघव सरकार की। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।